हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू संचय शास्त्र। हम लोग सेटअप करेंगे हाइंडसाइट। आज फिर से होल्ड आया है। बहुत स्ट्रेंज है ये कि बहुत ज़्यादा बार होल्ड स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो रही है, बट इट्स ओके। जो भी है, हम लोग स्ट्रैटेजी आई है तो हम लोग उसके ऊपर ही ट्रेड करेंगे। देखते हैं क्या होता है आगे। ओह सॉरी, अकाउंट रिकन्सिलिएशन पेंडिंग है हम लोगों का। तो अगर मैं मेरा धन का अकाउंट दिखाऊं तो फंड है रफली 41,600, लेकिन संगणक में मैंने अपडेट नहीं किया है तो वो कर देते हैं। इट इज़ एक्चुअली कुछ कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। हम लोग सिर्फ जो एक्चुअल बैलेंस है वो एंटर करना है और फिर उसके बेसिस पे आ जाएगा। तो अब तक हम लोगों ने 11,610 अर्न किए हैं फ्रॉम हाइंडसाइट, इसलिए टोटल कैपिटल इतना है। तो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं क्या होता है स्ट्रैटेजी का। फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल डन। हम लोग ज़रा एंटर करेंगे डेटा अभी हाइंडसाइट में। 174 और ये हमें मिल गए दो ऑप्शंस। सो लेट्स लोड इट। और फिर एज यू नो, जैसे ही कुछ ब्रेक हो जाएगा हम लोग एंटर कर लेंगे। तो लगता है कि आज पुट साइड में ब्रीच होने वाला है। सो लेट मी फर्स्ट ओपन पुट और सॉरी 25,172। ओके, तो ये एक्चुअली ब्रीच हो चुका है। राइट, थोड़ा सा धन में डिले आ गया है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, बट लेट मी रिफ्रेश द पेज। यहाँ पे प्राइसेस नहीं आ रही है। ओके, कभी कभी ऐसे होता है। धन इज़ ऑल्सो नॉट इनवल्नरेबल, कभी ना कभी प्रॉब्लम्स आते ही है। ओके, ये तो बहुत ही मूवमेंट हो गया है नीचे। लेट्स, हाँ, दिस इज़ व्हाट आई वाज सेइंग कि थोड़ा सा ऊपर आने के बाद हम लोग एंट्री कर लेंगे। 164, बट ठीक है, आई थिंक एंट्री ले लेना चाहिए। नो पॉइंट इन वेटिंग एनी मोर। थोड़ा प्राइस 165। ओके, एंट्री इज़ डन। मुझे एंट्री मिली 166.25 पे। लेट एंट्री है बट कुछ कर नहीं सकते हम लोग, बिकॉज धन का कुछ तो डिले था, लैग था, समथिंग हैपेंड। और मैंने भी थोड़ा डिले किया होपिंग कि वो प्राइस मुझे अच्छे मूवमेंट पे मिल जाए, बट इट्स ओके। अभी हम लोग होल्ड करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ट्रेड तो अभी चल रहा है, बट आई जस्ट वांटेड टू शेयर मेरा व्यू अबाउट क्या हो सकता है। तो हम लोगों को पता है कि यहाँ पर एक बड़ा सपोर्ट जोन है। 3 दिन से मार्केट ने यही एरिया से रिएक्शन दिया है। ब्रेक करने की भी काफ़ी बार ट्राई किया है बट हो नहीं रहा है। आज भी वापस ब्रेक करने का कोशिश किया है और उसी बेसिस पे हम लोगों ने ट्रेड लिया है। अगर हम थोड़ा पीछे जाएंगे तो ये सेम जोन एक रेजिस्टेंस जोन था। राइट, यहाँ से प्राइस ने बड़ा फॉल दिया है ये एरिया से। इनफैक्ट अगर मैं और थोड़ा पीछे जाऊँगा तो यहाँ पर भी एक रेजिस्टेंस जोन है अराउंड द सेम प्राइस। ओके, अभी जब ये ब्रेक हुआ था जोन, तभी मार्केट गैप अप खुलने की वजह से ब्रेक हुआ था। ये कब हुआ था? 9 जून को। ओके, तो ये एक ऑर्गेनिक ब्रेक नहीं है, ये सेंटिमेंटल ब्रेक है कि मार्केट में
वीकेंड पे बहुत सोचने के बाद या वीकेंड पे कुछ हुआ रहेगा उसकी वजह से मंडे को एकदम लोगों ने हेवीली बाय किया, लेकिन ये स्टेडीली बाय करते करते ऐसे वो रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ था। सो ये रेजिस्टेंस लेवल अभी भी वैलिड है, वो पहले सपोर्ट बन गया था और आज फिर से ब्रेक करने का ट्राई किया है। अगर आज ये ब्रेक होता है सक्सेसफुल तो ये गैप तो फिल हो ही जाएगा, मतलब इतना तो लेवल हम लोग देख ही सकते हैं। ये क्या लेवल है, 25,100 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, बट अगर 25,100 हो गया ब्रेक तो यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट है अगेन 25,000 के आसपास। 25,000 अगर ब्रेक हो जाता है तो सीधा ये लेवल है 24,850, 24,900, 24,800। तो इतना फॉल हम लोगों को देखने को मिल सकता है अगर ये रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक होता है तो। लेट्स सी। सो ट्रेड हम लोग का प्रॉफिटेबल चल रहा है, सो इट्स नाउ टाइम टू प्रोटेक्ट आवर ट्रेड एंड आवर प्रॉफिट्स। तो मैं एक स्टॉप लॉस ढूंढ रहा हूँ। एक्चुअली ये स्टॉप लॉस था इंडेक्स में भी और ऑप्शन में भी मेरे लॉजिक के हिसाब से, पर इतना बड़ा मूवमेंट आया था तो मैं सोचा कि मे बी और कंटिन्यू हो जाएगा, बट अभी मुझे थोड़ा सा रिवर्सल दिख रहा है। तो लेट मी सी, अगर कोई अच्छा स्टॉप लॉस लेवल रहेगा तो मैं उसमें क्लोज कर दूंगा। सो ओके, सो आइडियली ये भी स्टॉप लॉस है तो मैं क्लोज कर सकता हूँ। अभी इसमें मुझे देखने दीजिए क्या है, 180.10, राइट। तो मैं 180.10 का ऑर्डर लगा दूंगा और एक्चुअली वो निकल गया ऑर्डर, बट इट्स ओके। सेल ट्रिगर 180.1020। अगर ये हिट हो जाएगा तो मैं स्टॉप लॉस मेरा हिट समझूंगा और जो भी प्रॉफिट्स है वो मैं बुक कर लूँगा। अगर नहीं होता है तो हम लोग देखेंगे कितना हम लोग ट्रेल कर सकते हैं प्रॉफिट बुकिंग के लिए, और फिर मैक्सिमम हम लोग ट्राई करेंगे प्रॉफिट के लिए। सो आइडियली यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल है, बट ऐसे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस इज नाउ एक्टिंग एज अ सपोर्ट। तो एक तो है कि वो साइकोलॉजिकल 25,100 और फिर 25,000, ये दोनों लेवल्स है जो सपोर्ट के जैसे काम करेंगे। यहाँ पर भी एक सपोर्ट है, मतलब काफ़ी सपोर्ट है। अगर मैं निफ्टी इंडेक्स में देखूँ तो अगेन यहाँ पर भी थोड़ा क्लोज आ गया है हम लोग के बेस से। सो अगेन ऑल इन ऑल ये सिग्नल्स ऐसे ही लग रहे हैं कि ये सपोर्ट लेवल है और अच्छा सपोर्ट लेवल है। सो मैंने, मतलब मेरा ऑर्डर बुक हो गया अभी 180.35। अगेन ये मैं ऐसे कर रहा हूँ बिकॉज मेरा कैपिटल लो है। अगर मेरा कैपिटल हाई रहता तो मैं होल्ड करता था 315 तक, बिकॉज अगर लॉस होता भी है तो भी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ एट लार्जर कैपिटल, बट मेरा कैपिटल ही इतना कम है, उसमें अगर मैं 10% 12% एक ट्रेड में लॉस ले लूँ तो फिर अगली बार के लिए मेरे पास कुछ बचेगा ही नहीं। इसीलिए हम लोग का ये ट्रेड क्लोज हो चुका है, तो मैं फटाफट जर्नल अपडेट कर देता हूँ संगणक में। धन एंट्री इज 12th जून, स्ट्रैटेजी इज हाइंडसाइट, एंट्री टाइम था 9:47, 11:51, फ्यूचर स्ट्राइक था 25,100, पुट लॉन्ग 75, नो लेवरेज, एंट्री प्राइस, ब्रोकरेज देखते हैं कितना है। क्या था, 100, पुट फॉर 19th जून। 71.97, रिड्यूसिंग टाइम फ्रेम एसएल, जो हम लोगों ने कल लॉजिक यूज़ किया था सेम लॉजिक आज भी यूज़ किया है।
तो इसमें लगभग हो जाएगा प्रॉफिट अराउंड 966 ब्रोकरेज वगैरह कट करने के बाद। अभी यहाँ पे 1000 दिखा रहा है बट रफली 966 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा। दैट्स ओके, आई एम नॉट एट ऑल सॉरी या फिर आई एम नॉट एट ऑल रिग्रेटिंग। अभी ऐसे भी हो सकता है कि ये वापस यहाँ से और भी गिरे, नो प्रॉब्लम, मुझे फोमो बिल्कुल नहीं होता है। आई एम हैप्पी कि मैंने मेरा छोटा सा कैपिटल प्रोटेक्ट करके मैं उसके ऊपर कंटिन्यूसली इंक्रीज़ कर रहा हूँ। दैट इज़ वॉट माई ऑब्जेक्टिव इज़। मेरा ऑब्जेक्टिव अभी ये नहीं है कि मैं हर ट्रेड में 50-60 पॉइंट कैप्चर करूँ। माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू फर्स्ट इंक्रीज़ माई कैपिटल, इंक्रीज़ माई कॉन्फिडेंस कि ये स्ट्रैटेजी काम करता है। उसके बाद हम लोग लॉन्ग टर्म होल्डिंग में, लॉन्ग टर्म मतलब इंट्राडे होल्डिंग में हम लोग जा सकते हैं। तो आज 315 डन। और अगर हम लोग स्ट्रैटेजी होल्ड करते थे 315 तक तो हम लोग क्लोज किए रहते एट 288.20, विच मीन्स हम लोगों ने कैप्चर किए रहते 122 पॉइंट्स और ओवरऑल पीएनएल होता था 9000 रुपीज़। और बिकॉज ऑफ दिस बम्पर डे टुडे हम लोग अभी 50 क्लोज टू 51% ऑफ आवर कैपिटल है। और अगर मैं ओवरऑल अकाउंट की बात करूं, मतलब फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ अप्रैल टिल टुडे हम लोग हैं अभी 128% ऑफ आवर कैपिटल यूजिंग ओनली वन स्ट्रैटेजी एंड ओनली वन ट्रेड पर डे। पर डे मतलब जब भी एक्टिवेट होगा तभी एक्टिवेट होगा। अभी आप लोगों ने देखा कि मैंने तो मेरा ट्रेलिंग एसएल बुक कर लिया था प्रॉफिट और मैंने ट्रेड क्लोज कर लिया था, तो मैं क्यों नहीं होल्ड कर रहा हूँ जब तक कि ये 315 तक नहीं हो जाता। तो इसका आंसर काफ़ी सिंपल है। मैं जो अभी प्रेजेंट कर रहा हूँ वीडियोस में वो अकाउंट है विथ अ वेरी शॉर्ट कैपिटल, 30,000 से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो पेपर पे रिस्क लेना आसान रहता है, रियलिटी में रिस्क लेना बहुत डिफ़िकल्ट रहता है। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर स्मॉल अकाउंट भी रहेगा तो फिर भी आप कैसे ग्रो कर सकते हो उस अकाउंट को। वो अकाउंट ग्रो होते होते आपका हिम्मत भी ग्रो हो जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस भी ग्रो हो जाएगा स्ट्रैटेजी के लिए। फिर आप बड़ा कैपिटल स्ट्रैटेजी में इन्वेस्ट कीजिए, फिर 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट कैसे भी आप। एक बार आपको समझ में आ गया कि स्ट्रैटेजी कैसे काम करता है, कैसे रिकग्नाइज करना है बाकी के सब फैक्टर्स को। जैसे मैंने बोला था कि मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट एक सर्टन एरिया ब्रेक कर लेगा तो बहुत नीचे गिर सकता है। और एक मिनट मैं ये स्क्रीन पे दिखाता हूँ। मैंने बात किया था कि ये एक सपोर्ट एरिया लग रहा है और ये अगर सपोर्ट एरिया ब्रेक हो जाएगा तो मैंने बोला था कि इतना इतना गिर सकता है और वैसे ही हुआ। बट अगेन ये थोड़ा सा मुझे एक्सपीरियंस है, काफ़ी टाइम से मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ, इसलिए मुझे समझ में आता है कि ये सब पॉसिबिलिटीज़ है करके। तो मेरा ये जो वीडियो सीरीज़ में जो मैं बता रहा हूँ वो छोटा ट्रेडिंग मतलब 30,000 से मैं स्टार्ट किया हूँ। मैं हमेशा आपको यही बताऊँगा कि आप आपका प्रॉफिट्स बुक कर लीजिए, बाद में मार्केट में जो होना है वो होना है, इट डजेंट बॉदर। आपके पास थोड़ा कैपिटल बड़ा है, आप लॉस ले सकते हो तो फिर लीजिए रिस्क, नो प्रॉब्लम। बट अगर रिस्क लेने के कैपेसिटी नहीं है तो आप जो भी प्रॉफिट होता है वो बुक कर लीजिए और कंप्यूटर बंद कीजिए, अपना काम करने जाइए। लेकिन लॉस में हम लोग को क्लोज नहीं कर रहे हैं, बिकॉज उससे जो इमोशनल टॉर्चर या तकलीफ़ जो होगा वो अगले दिन ट्रेड करने में फिर बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसीलिए जो भी प्रॉफिट मिल रहा है बुक कर लेना है। कैपिटल बढ़ाओ, एक बार कैपिटल बढ़ गया, एक बार आपको स्ट्रैटेजी पे कॉन्फिडेंस आ गया, अगर आप संगणक यूज़र है तो एक बार आपको संगणक पे कॉन्फिडेंस आ गया, फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप बिंदास होल्ड कीजिए और आप देख ही रहे हो प्रॉफिट कैसे हो रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। प्लीज़ यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए। अगर कुछ क्वेश्चंस है तो कमेंट में डालिए या फिर टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब कुछ अवेलेबल है। आपको जिस प्लेटफॉर्म को आपको कंफर्टेबल हो उस पर मुझे कांटेक्ट कीजिए, क्वेश्चंस पूछिए। अदरवाइज़ कीप ट्रेडिंग एंड हम लोग मिलेंगे अभी कल की वीडियो में। थैंक यू।